मास्टरी बड़ी सुंदर गीत का संकेत कैला भाई। कौनो लड़का बड़ा परेशान है कौनो लड़की खातिर, ये गलत है। लड़का बड़ा दिन से पीछा कैले है, लड़की भाव देवे के तैयार ना है, लड़का माने के तैयार ना है। लड़किया कहलस कि मान जा, मान जाई बात नीक पड़ी, मान जा। लड़कवा कहे कि ए जान सुना हमार बात, का कहे यह कहे पीछे पीछे तू कब ले घूमही हो, अपन बॉयफ्रेंड कब ले बनही हो, पीछे पीछे तू कब ले घूमही हो, अपन बॉयफ्रेंड कब ले बनही हो। यह जाने खातिर दिल बेकरार बा, यह जाने खातिर दिल बेकरार बा। ए हो एगो दिल मंगवैया हजार बा, एगो दिल मंगवैया हजार बा, एगो दिल मंगवैया हजार बा, एगो दिल मंगवैया गौर करेंगे बाबूजी। हम गाई घानी तुराज अपने साथियों की आवाज में बिरहा आप लोगों के बीच में भेजत बानी ओपी म्यूजिक के माध्यम से। बाबूजी एक बिरहा की ओर चलते हैं। ऐसन बिरहा, ऐसन कहानी, ऐसन कांड जवन ए समय चर्चा का विषय बनल बा। जिस धरती को, जिस जिले को बड़े गर्व के साथ नाम लिया जाता है, जिस जिले का नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित है, मैं उस जिले का नाम लेने जा रही हूं। जिस जिले का नाम इतिहास के पन्नों से निकाल दिया जाए तो शायद इतिहास का पन्ना अधूरा हो जाएगा। जिस जिले का नाम है शहीदी धरती जिला गाजीपुर, उसी जिले के अंतर्गत एक थाना आता है मर्द थाना। मर्द थाना की एक कहानी है, आगे हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। कहानी के माध्यम से दुनिया को हिला कर रख दिया इस कहानी ने, इस कांड ने। जिस विरह का शीर्षक कवि जी ने लिखा, माता बनी कुमाता। आज तक दुनिया में आप लोगों ने सुना होगा पूत कपूत हो जाला, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बनती है। लेकिन आज वही अभागिन माँ कुमाता बन चुकी है। 4 लाइन भूमिका में हमारे कवि जी ने भाव लिखा है मास्टर। क्या तो लोग कहते हैं माता न होती कुमाता, भले लाल उसका हो जाए कसाई। पूत को पूत हो इस जहां में भले, पर कलेजे से अपने लगाती है माई। माँ के आंखों का तारा सुवन उसका होता, तो जन्म दे बड़ा करती अमृत पिलाई। मगर एक महता कुमाता बनी है, सिया राम मर्द की पापी कसाई।
बनी है सियाराम मर्दह की पापिन कसाई। अरे वाह। जिस माँ को जगत जननी कहा जाता है बाबूजी, आज वही एक माँ ऐसी नागिन ऐसी कसाई बन गई जो नहीं होना चाहिए था। वाह। बिरहा में एक लाइन गजल लिखल गई। कौन गीत है मास्टर? हो जहाँ आदमी भी काला, हो जहाँ आदमी भी काला, वो बाजार न कहाला। जहाँ आदमी भी काला, वो बाजार न जहाँ आदमी भी काला, वो बाजार न कहाला। जो डूब गया किनारे, जो डूब गया किनारे, मझधार न कहाला। जो डूब गया किनारे, मझधार न कहाला। जो डूब गया किनारे। ई त गीत है बाबू छोड़ दा। लेकिन कभी जी बिरहा के अंदर भाव लिखत हुआ का लिखल गई। अरे कैसे कलम लिखेगी, अरे कैसे कलम लिखेगी जो आज हो रहा है। कैसे कलम लिखेगी जो आज हो रहा है। कैसे कलम लिखेगी, कैसे कलम लिखेगी जो आज हो रहा है। जननी जन्म दिया क्यों, जननी जन्म दिया क्यों, परिवार रो रहा है। जननी जन्म दिया क्यों, परिवार रो रहा है। बारे कवि का कलम शर्मसार हो गई कि भी कवि की कलम इस गाथा को लिखने में। वाह। क्यों जन्म दिया रे माँ तूने जब तुझे यही करना था। क्या तुझे पीड़ा नहीं हुई जन्म देते वक्त? कैसे तू इतनी बेदर्द बेरहम हो गई रे माँ। सवाल है तुझसे। कहानी शुरू हो गई बाबूजी शहर के माध्यम से। आइए कसाई माता ने एक ममता को मरोड़ा है, मिसाल क्रूरता का जग में ऐसा छोड़ा है। कलह दाम्पत्य का इस स्तर पे भी जा सकता, अपना क्रोध अपने आप को भी खा सकता। मर्द थाना जिला गाजीपुर में आता है, वही हमीरपुर गांव की एक गाथा है। किसान राम बच्चन जी के दो औलाद सही, अजीत फौजी अमित घर पे ही आबाद सही। उन्हीं की बड़ी बहू नीतू की नादानी है, उन्हीं के बड़ी बहू नीतू की नादानी है, उन्हीं के बड़ी बहू नीतू की नादानी है। तीन संतान की वो माँ बनी बेगानी है। बाबूजी दिल को हिलाकर रख देगा यह कांड। मैंने बताया कि शहीदी धरती गाजीपुर थाना मर्दा की ये कहानी है। वाह।
और मर्दा थाना के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है हमीरपुर। वाह वाह। हमीरपुर गांव की ये कहानी है। किसान थे राम बच्चन यादव जी। वाह। और राम बच्चन यादव किसान के दो बेटे जिनका नाम था अजीत और अमित। छोटा भाई अमित यादव, बड़े भाई अजीत यादव जो सेना में हवलदार की पोस्टिंग पर थे। और उनकी ड्यूटी कहाँ थी? कहाँ? उनकी ड्यूटी थी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर। हवलदार की पोस्टिंग पर थे। जिनकी पत्नी का नाम बताया गया नीतू यादव। दुर्भाग्य से होकर नाम भी नीतू बा। बाबूजी हमारा नाम राशि हो रहीन, लेकिन वो नीतू यादव जिसके पास गौर करेंगे बाबूजी, मैंने बताया जिनकी 3 संतान, एक बिटिया आराध्या बड़ी और 2 बेटे आरव और हर्षित। 3 बच्चों की वह मां थी नीतू यादव। और उसका पति अजीत यादव मैंने बताया कि सेना में हवलदार थे। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी थी। लेकिन कुछ दिनों से दोनों पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था कुछ बात को लेकर के। काहे झगड़ा चलत रहल? काहे? यह बात तो समझ में ना आवता। बिरहा में एक लाइन गीत लिखल गई। हाँ, कौनो लइका चाहे कौनो लइकी, दोनों में बड़ा प्रेम बा। कहत बा का कहे? तोहरा के दुल्हा बनावती मजनुआ रे, 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 गैर जाति के थे। मतलब एक बिरादरी का ना रहना ऐसे उन्होंने में प्यार तब है, लेकिन बैठा ना शादी ना भइल। इतना तर्ज का बात है, छोड़ दा। बिरहा में कभी जी हमरे भाव लिखलन का लिखल गई। रहला अजीत नीतू यादव के सजनवा हो, जम्मू में फौज पे हवलदार की पोस्टिंग पर थे अजीत यादव जी, जो नीतू यादव के पति थे। हुआ क्या? फोनमा पे बात करेल आए दिनवा, पूरे परिवार कहो रखी हाजिया नवा, अपनी पत्नी अर्धांगिनी को। देखो नीतू, बीच बीच में छुट्टी मिलती है तो मैं आता रहूंगा, लेकिन मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे बच्चों का ख्याल रखना तुम। कभी उन्हें कोई तकलीफ मत देना। अरे पगली, आज ड्यूटी है, नौकरी है, अगर नहीं आऊंगा, नहीं ड्यूटी करूंगा तो बच्चों को कैसे पालूंगा, माँ बाप की देखभाल कैसे करूंगा। जो हर बेटा सोचता है वही सोच रहे हैं अजीत यादव। का भइल? भैली का बात का
ही दोनों पति पत्नी में कुछ विवाद शुरू हो गया। वाह और जब विवाद शुरू हो गया तो बिरहा में एक लाइन गीत लिखल गई मास्टर। वाह वाह, क्या बात है, ये गीत बा वाह फेकू भैया। हाँ कोनो मेहरारू के बड़ा गर्मी लगत रहे, ओहो गर्मी का महीना चलतो बा। बड़ी परेशानी है। हाँ अपने दुल्हवा से कहे, का हो का कहे, रतिया होले गर्मिया रतिया होले गर्मिया ना डोले पवनवा ना। क्या बात है, तुम्हारे बहरमी के मारे दूल्हा सुतला दुआरे। तुम्हारे बहरमी के मारे दूल्हा सुते लगो दुआरे, हमके सासन नदी मारली नहनवा ना। लेकिन बिरहा में कवि जी भाव लिखत हुवन, ओ समय के बाद उन्नीस में दोनों पति पत्नी में थोड़ा हल्का फुल्का तकरार चलत वाह। है, लेकिन बच्चों पर दोनों पति पत्नी जान निछार किया करते थे बाबूजी। ध्यान रहे हुआ क्या, बोल पड़ी है नीतू अपने पति से का कहलिन, तो मनवा कर के मरती मारी कुल ललनावा ना। मनवा कर के मरती मारी कुल ललनावा ना। रोज हमारी है मन करला तू घरे ना आवत हुआ, तो के छुट्टी ना मिलत है, आई ना अबा तो कबो जान दे दे लइकन का जान ले ले। इस बात को वह कहा करती थी अपने पति से, बार बार कहा करती थी। लेकिन अजीत यादव सोचते थे कि ऐसे ही कहती है, गुस्से में है, कुछ देर बाद इसका गुस्सा उतर जाएगा। लेकिन भइल कहाँ, तनी तू यह कहा हर बार अजीत समझावला यार। अजीत समझावला यार, तनी तू यह कहा हर बार अजीत समझावला यार। दिनवा शुक्रवार का घट गई घटनावा ना। दिनवा शुक्रवार का घट गई घटनावा ना। दिनवा शुक्रवार का घट गई घटनावा ना। नीतू का जब झगड़ा भइल अजीत से बाबूजी, वाह तो कहलिन कि सुना, जब देखा तब हमसे तू झगड़ा करत रहला, हमार बात एको ना मानेला। वाह अगर हमार बात तोरे समझ में ना आवत हो, कबो वो दिन आ जाए कि हम खुद भी मर जाब, लइकन के भी तोरे मुआ देब। वाह न हम जियब न तोरे लइकन के जिए देब। जा अपन खूब नौकरी करा, खूब माई बाबू के सबके लेके रहा। बार बार आए दिन ऐसा कहती थी, लेकिन हवलदार अजीत यादव को ये अंदाजा नहीं था कि जो कह रही है कभी कर देगी। आए हाय बाबूजी, शुक्रवार का दिन था और आखिरकार उसके मन में न जाने क्या समा गया। करती क्या है मास्टर, सारंगा में भाव हो। पत्नी से मन मोटाव रोजाना बढ़त बाया, रोजाना बढ़त बाया। बाकी संतान से बा प्यार जी। पति पत्नी का आए दिन झगड़ा होता चला जा रहा है, लेकिन संतान से दोनों को प्रेम है। मैंने बताया
नीतू नई हर से आईली जुगती गज बैला गईली जुगती गज बैला गईली लिहली खरीदायक का तारजे बिटिया आराध्या बेटा आरव हर्षित के साथे आरव हर्षित के साथे सोई राते यही शुक्रवार जे। गौर करेंगे बाबूजी, मायके गई है नीतू और मायके से लौट करके जब आती है रास्ते में तो रास्ते में ही उसने एक बहुत बड़ा चाकू, जैसा कि आप लोगों ने पेपर पत्रिका के माध्यम से देखा सुना, टीवी चैनल से, वाह बहुत बड़ा चाकू उधर से लेकर आती है मायके से रास्ते से ही। 3 दिन पहले अभी मायके से आई और इसी शुक्रवार की यह घटना है आई है और घर में आराध्या बिटिया आरव और हर्षित दोनों बेटों के साथ वक्त बिता रही है। 3 दिन का समय बिता है, मायके से आए तो करती क्या है मास्टर, टेरी में भाव है। अरे कसाई अरे कसाई अपनी माई बन गई, अरे भैया कसाई अपनी माई बन गई। कलयुग घोर शुरू बा कहाँ जमाना जाई अरह जाई अरह जाई। कसाई अपनी माई बन गई, कलयुग घोर शुरू बा कहाँ जमाना जाई। कसाई अपनी माई बन गई। ये घोर कलयुग पुरनिया जो कहलन कि घोर कलयुग एक दिन आ जाई, वाह तो लगा था कि अब यह घोर कलयुग का शुरुआत हो चुकल बा मास्टर। बिरहा में एक लाइन बड़ी पुरान गीत लगल मास्टर, कौन गीत है? अरे पातर ही राम जी के, अरे पातर ही राम जी के पातर बा कमरिया रामा पातर ही राम जी के पातर बा कमरिया रामा पातर ही राम जी के। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी लिखत हुन बाबू भैल का बेटी बेटवन के अपने बेटी बेटवन के अपने सुताव मतरिया रामा बेटी बेटवन के अपने सुताव मतरिया रामा बेटी बेटवन के अपने सुतला के बाद लिहली सुतला के बाद लिहली हाथ में कटरिया रामा सुतला के बाद लिहली हाथ में कटरिया रामा सुतला के बाद लिहली। अपने ही पास उस नागिन ने अपने तीनों बच्चों को अपने ही बेड पर सुलाया है। उन बच्चों को नहीं पता कि जिस माँ के पास हम रोज सोते थे आज भी सोए हैं, वही माँ आज हम लोगों की काल बनकर बैठी है। क्या पता था उन बच्चों को, और वही माँ आज काल बनकर के बेड पर बैठी है, सोई है। अबोध बच्चे अपनी माँ को कलेजे से लगाकर सीने से लगा करके माँ के आंचल को ओढ़ करके सोए हैं माँ के पास। गौर करेंगे बाबूजी, इस दुनिया इस जहान में इस संसार में अगर सबसे सुरक्षित कोई स्थान है तो वो है माँ का आंचल। माँ के आंचल से अच्छा सुरक्षित स्थान अपने बच्चों के लिए कोई दूसरा नहीं है। होता क्या है मास्टर, नींद के आगोश में हो गोयल ललनवा
बाहर कसाई मथारी जिस बच्चों को अपने आंचल से अपने कलेजे से लगा करके रोज सुलाती थी, आज उसी माँ ने अपने बच्चों को अपने पास सुलाया तो जरूर, लेकिन उस पापी मतारी ने अपने ही बच्चों को जो कटार लेकर आई थी बाबूजी, उसी तेज धार वाले चाकू से अपने दोनों मासूम बच्चों को, उसमें एक बेटा उसका मात्र 10 महीने का था। अरे पापिन, कैसे तेरा कलेजा उस बच्चे की गर्दन पर उस चाकू को चला पाया? अपने ही दोनों बच्चों के गर्दन को उस चाकू से खच खच काट देती है। बगल में उसकी बेटी आराध्या सोई है जो मात्र 8 साल की है। बारे पापिन मतारी बहिल का मास्टर कवि जी लिखत हुआ कि पापिन माई हो, कि पापिन माई हो, दोनों बेटवन के दिहली काट। पापिन माई हो, दोनों बेटवन के दिहली काट। पापिन माई हो, दोनों बेटवन के दिहली काट। पापिन माई हो। सिंगार दानियो बेड के नीचे दिहली लाश छिपाई, ओ रामा दिहली लाश छिपाई, ओ रामा दिहली लाश छिपाई। बगल बिटिया राधा पूछो, बगल बिटिया राधा पूछो, नहीं समझ पाई कि पापिन माई हो, पापिन माई हो। सो गईली फिर तान के चद्दर खाट। पापिन माई हो, तान के चद्दर खाट। पापिन माई हो, गौर करेंगे बाबूजी, आखिरकार वह पापिन मथारी अपने दोनों मासूम बच्चों का गर्दन काट करके एक बेड के नीचे मुड़ी छिपोले से एक का मुड़ी सिंगारदानी में छिपा देले से। अब ब्लड से लथपथ वही बेड पर शरीर के छोड़ देले बा। बगल में 8 साल की बेटी आराध्या सोई है और वह पापिन मतारी फिर दोनों बचवन का गर्दन कटले के बाद छिपा करके चद्दर तान के सो गई बच्चों के पास। अरे निर्दयी नीच हत्यारीन माँ, तुझे शर्म नहीं आई? तेरे हाथ नहीं कांपे ऐसा करते हुए? और तेरा कलेजा कैसे उन बच्चों को काट पाया? कहना पड़ा मास्टर लिखत उन कवि जी का भइल। तय अपने हाथे लुटा के आपन, अरे दुनिया वो कसबिनिया हो, अब वही रूम में सो गईली पपिनिया वो कसबिनिया हो। हुआ सवेरा राजमती दादी जब घर में अली हो, दोनों बचवन का लाश देखूं पछाड़ा खा गिर गईली हो। उठ गईली आराध्या तबले मुनिया वो कसबिनिया हो, राम बचन का उजड़ गईल पर दुनिया वो कसबिनिया हो। आखिरकार दोनों बच्चों का गला रेत करके सो जाती है। जब चद्दर तान के मालूम पड़ा कुछ हुआ कि नहीं गए, हो गया सवेरा। अपने तो बाथरूम चली जाती है और जब नीतू के सास और बचवन का दादी ऐलिन कमरा में रोज की भांति अपने बच्चों को जगाने के लिए राजमती जिनका नाम था
जब वो दादी लइकन कहनी लइकन के अपने जगावे बदे अपने बचवन के वो बेड पर देखली दोनों बचवन के शरीर खून से लथपथ। अब आँख हो गई, छाती पीट पीट के रोवे लगे। बगल में सोई आराध्या 8 साल की बिटिया उठ जाती है और जब देखती है अपने भाइयों को छत बिचत लाश, तुरंत वो 8 साल का बिटिया बेहोश हो गई। रोवाई सुन करके दौड़ के बाहर से बाबूजी राम बचन यादव ऐलान, देखलन अपने बचवन का लाश, छाती पीट पीट के दोनों पति पत्नी रोए लगलन। अगल बगल का लोग और रोवाई के सुन के दौड़ के आयल हुन। बाबूजी बाथरूम से निकल करके आती है वो नागिन कसाई नीतू, उन बच्चों की माँ। पूछ बैठे राम बच्चन, ये कैसे हुआ, किसने किया मेरे बच्चों की ये हालात? निर्दुम कसाई माँ तुरंत जवाब देती है, ये किसी और ने नहीं किया, मैंने किया गया। अपने बच्चों को मैंने अपने हाथ से काटा है। दोनों बुढ़वा बुढ़िया छाती पीट के वही अपने दोनों पोता के लाश लेकर के रोए लगलन। बाबू आराध्या बिटिया 8 साल की वही बेहोश पड़ी है। अगल बगल के लोग दौड़ पड़े हैं। आखिर सुबह सुबह इतना चीख पुकार रोवाई राम बचन के घरे में कैसा नावत बा। दौड़ के लोग गईलन बाबू, जब जाके देखे ये हालात के रोंगटे खड़े हो गए, पैर तले से लोगों के जमीन खसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो गए लोग कि अरे चिल्ला चिल्ला के कहत बा नीतू की दूसर कोई ना, अपने बचवन का गला काटे वाला हम बनी, अपने बचवन का गला हम कटले बनी। सारे लोग एक ही सवाल करते हैं कि आखिर तू कैसी माँ है, कैसी माँ है, तूने अपने इन मासूम बच्चों का गला अपने हाथ से काट दिया, तेरे हाथ नहीं कांपे? लोग सवाल कर रहे हैं बाबू, लेकिन वह बैठी है निर्दुम, कह रही है मैंने अपने बच्चों का गला काटा है, कोई क्या कर सकता है मेरा। मैं तो इस बिटिया का भी अपने काटने जा रही थी, लेकिन फिर मेरे मन में ऐसा पता नहीं क्या आया, मैंने उसे छोड़ दिया। काट दूंगी इसे भी और अपने आप को भी काट दूंगी। गौर करेंगे बाबूजी, ये दुनिया ए जहान में जौन माई अपने बचवन के अपने कोख से जन्म दे ले बा, अगर वह माई अपने बचवन के काटे लगी तो हम फिर सुरक्षित कहाँ हैं बाबू। और जब यही करना था तुझे तो क्यों तूने अपने कोख से अपने बच्चों को जन्म दिया रे पापिन? क्यों नहीं जन्म देने से पहले सोचा, और जन्म दिया भी तो उसी वक्त गला दबा दिया होता? सवाल है मेरा। तो कहना पड़ा, कवि जियाला के भाव में लिखते हैं कि मास्टर क्या लिखे, अरे सब ही अवाक जुटल गौआ का लोगवा बाबू,
थाने पर खबर जाती है, प्रशासन के लोग दरवाजे पर आ जाते हैं और जब देखते हैं इस हालात को, प्रशासन के लोग बड़े ही कड़े दिल के होते हैं, लेकिन उनका भी दिल पसीज जाता है। इस हालात को देख करके प्रशासन के लोगों का भी रूह कांप जाता है। बाबूजी सोचने लगे कि अरे बाप रे बाप, ऐसा इसने कर दिया, दो बच्चों का गर्दन काट करके। पता चलल गर्दन कहाँ है, तब बतावत छे कि वह सिंगरदानी में रख ले हिला, एक ठे वह बेडे के नीचे रख ले हिला। क्यों काटा तूने इनका गला? कलश की काट दिया मैंने साहब, किसी और ने नहीं, अपने बच्चों का गला मैंने ही काटा है। और मैं पहले से भी अपने पति से बार बार इस बात को कहती थी कि अगर मेरी बात को नहीं मानोगे, इसी तरह से मुझसे झगड़ा करते रहोगे, तो मैं अपने बच्चों का गर्दन काट दूंगी, अपना भी गर्दन काट दूंगी, जान ले लूंगी इन लोगों की और अपनी भी जान ले लूंगी। बार बार मैं इस बात को कहती थी। इस बच्ची को भी मैं अपने काटने वाली थी, लेकिन प्रशासन के लोग जब इस बात को जान गए कि इसने ही अपने बच्चों का गला काट दिया, हाथ में हथकड़ी लग जाती है कि उस नागन के हाथ में हथकड़ी लग जाती है। बाबूजी खबर जाती है हवलदार अजीत यादव को कि तेरे घर ऐसी ऐसी घटना घट गई। अरे बाप रे बाप, जौने लेखन के हवलदार अजीत यादव मासूम से बच्चन का मुंह देख के घरे से गई रहलन। आज 10-12 महीना का दिन बीतल है, अपने बचवन के छोड़ले और वह सूरत दिल पे दिमाग पर आंख के सामने नाचत बा। लेकिन पापिन नीतू यादव के हाथ में हथकड़ी लगा करके प्रशासन के लोग थाने में लेकर जा रहे हैं। होता क्या कि मास्टर कवि जी लिखलन खड़ी का भाव हो। तब पत्नी जेल गईली, अरे पत्नी जेल गईली बेटवन के, अरे उठल लसिया चित से बिसरा ना लाला नवा चलत बा आसिया। लिहलू हो परनवा सबके कह दिहलू तबाह बन के, अरे सत्या नसिया चित सब बिसरना लाला नवा चलत बा आसी। की मासूम बिटिया आराध्या जब मां जेल की ओर जाने लगी, हाथ में हथकड़ी लगी है, रो रो करके कहने लगी कि माँ तूने मेरे 2 भाइयों को काट दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी काट दिया होता। रो करके 8 साल की बिटिया माँ से कहती है, कहना पड़ा मास्टर तन्नी तू गईली जेल घर आवला सजनवा हो, 7 अप्रैल शुक्रवार का घटली घटनवा हो, मांग होले दे दे पापिन के, अरे प्रशासन फसिया चित सब बिसरना लाला नवा चलत बा आसी। इधर नीतू यादव जेल जाती है और उधर अजीत हवलदार घर अपने पहुंचते हैं। बाबूजी 7 अप्रैल दिन शुक्रवार, इसी 7 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार की ये घटना है जिसने शर्मसार कर दिया शहीदी धरती जिला गाजीपुर को। इतना ही नहीं बाबूजी, पूरा जिला, पूरा उत्तर प्रदेश, दुनिया के लोग
इस कहानी को सुने, ऐसी घटना को, सबकी मांग यही है कि ऐसी नागन को जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी नागन को, ऐसी हत्यारिन माँ को फांसी दे देनी चाहिए। अब कानून जो भी सजा दे बाबू, लेकिन ऐसी औरत को फांसी से भी बदतर सजा हो देनी चाहिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक माँ ही हत्यारिन बन जाएगी तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। ए लिए कहे के पड़ल बाबूजी। कहानी यही खत्म, खानदान का परिचय है मास्टर। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी नीच वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, कसाई अपनी माई बन गई, नीतू सिया राम ये कहाँ जमाना जाई।